नंद कुमार पटेल का, शहीद दिनेश पटेल का, शहीद महेंद्र कर्मा का, शहीद विद्याचरण शुक्ला का, शहीद योगेंद्र शर्मा का, शहीद अभिषेक गोलछा का, शहीद उदय मुदलियार का। आखिर वे प्रदेश की भाजपा की भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ एक परिवर्तन यात्रा करके लोकतांत्रिक तरीके से जनता को जागरूक करने का काम ही तो कर रहे थे। बस्तर में जो लोकतंत्र खत्म हो गया था उसकी वापसी के लिए प्रयास कर रहे थे। भय, भूख और भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए काम कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के लिए देखे पुरखों के सपनों को साकार करने का संकल्प लेकर चले थे। आज शहीदों के परिवारजन और उनसे जुड़े हुए लोग 10 वर्षों से अधिक समय से न्याय की आस में हैं, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने और प्रदेश की भाजपा सरकार ने केवल शहीदों के परिवारों की भावनाओं के साथ छल किया है, सिर्फ और सिर्फ छल किया है। आज अगर शहीद नंद कुमार पटेल होते तो छत्तीसगढ़ की राजनीति अलग होती। भाजपा 2018 से विपक्ष में होती और आज भी विपक्ष में होती। षड्यंत्र करके, राजनैतिक आपराधिक षड्यंत्र करके, राजनैतिक उद्देश्यों के साथ इतना बड़ा हमला किया गया। संभव ही नहीं है इस तरीके से कांग्रेस की संकल्प यात्रा का हमले का शिकार होना और नेताओं की पूरी पीढ़ी का शहीद होना। मोदी जी, छत्तीसगढ़ की जनता, झीरम के पीड़ित परिवारजन और उनके हम सब समर्थक, 2014 में धमतरी की सभा में आपका भाषण अभी तक याद है हमको। न्याय की आस है हमको, अपना वादा निभाइए। साथियों, जगदलपुर में जो स्थिति झीरम के शहीदों के स्मारक की भाजपा के सत्ता में आने के बाद हुई है, उसे देख के मन दर्द से टूट रहा है। साथियों, झीरम के शहीदों को कोटि कोटि नमन करता हूँ और आशा करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मांग करता हूँ, पीड़ितों को त्वरित न्याय मिले और दोषियों को उनके कृत्य की सजा मिले। हमारी मांग न्याय है झीरम के शहीदों के साथ। भारत माता की जय। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ महतारी की जय।